सोनी का जो नेक्स्ट मार्वल प्रोजेक्ट आने वाला है 2024 में, वो है मैडम वेब, जिसका फर्स्ट टीजर ट्रेलर निकल के आ चुका है, या फिर एक्चुअली फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर निकल के आ चुका है। एंड काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग भी है एंड कुछ इसमें डेफिनेटली मोमेंट्स अच्छे भी लगे, बट हाँ डेफिनेटली आई थिंक ये वन टाइम वॉच हो सकती है अनटिल को मोबियस जैसा ना बनाया जाए तो। मूवी में है ऑब्वियसली डकोटा जॉनसन, जिनको आप सब लोग जानते होंगे फ्रॉम 50 शेड्स, सिडनी स्वीनी, एमा रॉबर्ट्स, ताहिर राहिम, काफी बड़ी कास्ट है। एंड ये मूवी रिलीज हो रही है वैलेंटाइंस डे पे 14 फेब 2024। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस ट्रेलर के बारे में। तो वैसे एक बात तो हमको कंफर्म हो जाती है कि ट्रेलर में हम ये देखते हैं कि जो पूरी फिल्म है ना काफी ज्यादा टाइम ट्रैवल बेस्ड होगी, और काफी सारे मतलब टाइम ट्रैवल एग्जैक्टली ऐसे नहीं कि बहुत टाइम पीछे चले गए बहुत टाइम आगे चले गए, लेकिन कुछ इंस्टेंस के लिए आप पीछे चले जाते हैं, उसको रिपीट करते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने मूवी देखी हो द सोर्स कोड, उसमें भी यही होता था, हर बार एक नया मौका मिलता था जेक जिलेनहॉल को। सिमिलरली यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डकोटा जॉनसन का जो कैरेक्टर मैडम वेब, वो देखती है कुछ गलत हो रहा है तो उसको फिर से वो रिपीट करेगी ताकि इस बार वो ठीक तरीके से वो कर सके। सिंपली जैसे टाइम स्लिप किया था लोकी ने, सिमिलरली यहाँ पे भी मैडम वेब कुछ ऐसे ही करेगी चीजों को ठीक करने के लिए। और ट्रेलर की शुरुआत ही हम ऐसे देखते हैं कि कैसेंड्रा वेब या फिर मैडम वेब एक डाइनर में जाती है, जहाँ पे उसके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी हीरोज हैं मूवी के, जूलिया कारपेंटर, मार्टी फ्रैंकलिन या फिर आन्या कोराजिन, इनकी डेथ हो जाती है और उनके ऊपर हमला करता है एक इविल वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन, जो कि एक्चुअली स्पाइडरमैन नहीं है बट वो एजिकल सिम्स है। और बेसिकली मैडम वेब या फिर कैसेंड्रा वेब की जो पास्ट स्टोरी हमको यही देखने को मिलेगी कि एक्चुअली पैरामेडिक थी और लोगों की मदद करती थी, तब भी इसका एक जगह एक्सीडेंट होता है और जो पानी में गिरती होती है तो उसको मल्टीपल विजन दिखते हैं, जो कि मे बी इसके पास्ट के थे और फ्यूचर के थे या फिर एक ऑल्टरनेट लाइफ के। मोस्ट प्रोबेबली इसको फ्यूचर का विजन दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम कंट्रोल करना सीख लेगी या फिर मल्टीवर्स में ट्रैवल करना सीख लेगी। ऑल गाइस, ये जो मूवी है ये स्पाइडरमैन की प्रीक्वल है। अब कौन सा स्पाइडरमैन ये तो हमको नहीं पता, टॉबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, टॉम हॉलैंड, मोस्ट प्रॉबेबली टॉम हॉलैंड की तरफ ही होगा। और इसमें मैरी पार्कर के ऊपर फोकस किया जाएगा। मैरी पार्कर बेसिकली जो पीटर पार्कर की मॉम है, वो खुद अभी शायद अपने हस्बैंड से नहीं मिली है रिचर्ड पार्कर से, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करना उसको ज्यादा जरूरी है। और ये जो फिल्म कहानी होगी मोस्ट प्रॉबेबली अर्ली 2000s की होगी या फिर मे बी लेट 90s। ऑल्सो गाइस, ये जो हमने डाइनर देखा है ना, 4 स्टार डाइनर, ये कॉमिक बुक्स में भी अपीयर हो चुका है। सिंपली अगर आप सर्च करेंगे ना 4 स्टार डाइनर स्पाइडरमैन, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली एक डाइनर है जहाँ पे पीटर पार्कर अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करा करता था कॉलेज के दिनों में। तो डायरेक्टली वहां से इसको उठाया गया और उसकी फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी डाइनर की अमेजिंग स्पाइडरमैन वॉल्यूम 2 इशू 30 अप्रैल 2001 में। ऑल्सो गाइस, पॉसिबल है कि डकोटा जॉनसन का कैरेक्टर है वो काफी यंग वर्जन ऑफ कैसेंड्रा वेब या फिर मैडम वेब दिखाए ना, तो धीरे धीरे इस कैरेक्टर को ना बिल्ड किया जाएगा। तो जिस तरीके से अभी लोकी बैठ गया या फिर कैंग हो गया जो कि मल्टीवर्स का संभाल रहे, सोनी यूनिवर्स को मैडम वेब संभालेगी। तो अभी ये फर्स्ट मूवी है इसकी, लेकिन धीरे धीरे इसका मे बी फ्यूचर में मे बी 10 years डाउन द लाइन, पता नहीं कितने लंबा तक ये फ्रेंचाइजी चलेगी, उसमें हम ये देखेंगे अब ये एक्चुअली बूढ़ी हो चुकी है एंड टिपिकल वैसे दिखने लगी जैसे हमने कार्टून्स में देखा है या फिर कॉमिक बुक्स में देखा है इसको। ऑल्सो कॉमिक बुक्स के अकॉर्डिंग मैडम वेब जो कैरेक्टर है वो अंधी है, शी इज ब्लाइंड। तो हो सकता है कि अभी तक जैसे ट्रेलर में हमने देखा वो ब्लाइंड नहीं है, तो मे बी फिल्म के एंड की तरफ जब एजिकल को हरा देंगे तो हो सकता है वो अंधी हो जाए, बट स्टिल वो यूनिवर्स को संभाल सकती है, ट्रैवल कर सकती है अलग अलग यूनिवर्स में, और उसको मे बी देखने की जरूरत ही नहीं है। कुछ ऐसा होने वाला है फिल्म के एंड की टूवर्ड्स, जैसे एक्समेन फर्स्ट क्लास में होता ना प्रोफेसर एक्सेवियर की जो हमने पास काइन देखी थी, ही वाज नॉर्मल, बट फिल्म के एंड की तरफ ऑब्वियसली क्रिपल हो जाते हैं, चल नहीं सकते। सिमिलरली हो सकता है यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो। अब कैसेंड्रा वेब या फिर मैडम वेब अंधी तो जरूर है, बट इसने भी अपनी साइकिक एबिलिटीज गेन करी थी, तो उसके थ्रू एक्ट्रेस को ऐसा समझ जैसे डेयरडेविल अंधा है ना, बट उसको सब दिखता है। सिमिलरली मैडम वेब के लिए भी कुछ ऐसे, वो ऑल दो अंधी है लेकिन उसको सब कुछ दिख रहा है, नॉट एग्जैक्टली दिखता है बट उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है उसके आसपास में, किसकी आइडेंटिटी क्या है, वो सबको जानती है, वो दिमाग पढ़ सकती है, वो लोगों को पढ़ सकती है। मतलब उसको कुछ दिखते नहीं है बट वो जानती है कि सामने इतने लोग खड़े हैं, क्योंकि उनके दिमाग पढ़ रही है। तो एक रूम में अगर 10 लोग खड़े हैं तो उन 10 दिमाग के हिसाब से पता चलिए ना, इस रूम में 10 लोग हैं, 10 दिमाग हैं। प्लस गाइस, सोनी यूनिवर्स में जो भी वो लफड़ा चल रहा है, चाहे वेनम हो गया या फिर स्पाइडरवर्स मूवी हो गई, अगर हम स्पाइडरमैन की बात करें, नो होम की एट द एंड देखिए वो सोनी की मूवी है। जितने भी स्पाइडरमैन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं कोई भी इंक्लूडिंग मूवीज, ये सब कुछ मल्टीवर्स ना मैडम वेब के थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। मे बी इस पार्ट में नहीं, लेकिन हो सकता है कि इस पार्ट के जो सेकंड पार्ट आएगा, फिर इस पार्ट का जो मिड क्रेडिट सीन होगा, पोस्ट क्रेडिट सीन होगा, कुछ ना कुछ बिल्डअप देखने मिले कि कैसे सब कुछ कनेक्ट हुआ है। ऑल्सो गाइस, ये भी पॉसिबल है कि मूवी में जब हम देखेंगे एजेकल को हराया जाता है तो अब 10-15 साल 20 साल बीत चुके हैं और मैडम वेब एक्चुअली वैसे ही दिखने लग गई, बूढ़ी हो गई है। प्लस गाइस, यहाँ पे ना हमें कुछ फाइनल डेस्टिनेशन जैसे भी दिखने वाला है। जब उसको पता चलेगा मैडम वेब को किसी की डेथ होने वाली है एजेकल के द्वारा, वो पहले से उनको बचाने की कोशिश करेगी, जैसा हमने ट्रेलर में भी देखा है। अब बात करते हैं इस फिल्म के मेन विलन के बारे में, एजिकल सिम्स। तो एजिकल सिम्स एक्चुअली इविल स्पाइडरमैन ही है। एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स में वो स्पाइडरमैन था
जो कि पीटर पार्कर वाले स्पाइडरमैन का दुश्मन है, उसको मारना चाहता है ताकि वो इकलौता स्पाइडरमैन बचे हर यूनिवर्स का। तो इस फिल्म में हमको एक्चुअली काइंड ऑफ स्पाइडरमैन देखने मिल रहा है, बट विलन स्पाइडरमैन। बट कॉमिक बुक से अगर बात की जाए तो एजिकल सिम्स ने कई बार कोई अच्छा काम भी किया है स्पाइडरमैन के लिए, उसकी मदद भी की है, बट डेफिनेटली फिल्म में वो विलन ही बन के आ रहे हैं। जैसे पीटर पार्कर को पावर्स मिली थी मकड़ी काटने की वजह से, एजिकल को वैसे पावर्स नहीं मिली थी, एजिकल को पावर्स मिली थी एक स्पाइडर टोटम की वजह से। ऑल्सो एजिकल में सारी की सारी स्पाइडरमैन वाली पावर्स हैं, एक्सेप्ट अगर पीटर पार्कर वाला स्पाइडरमैन के सामने हो तो पीटर पार्कर स्पाइडर सेंस उसके सामने काम करना बंद कर देंगे, तो एजिकल को इसके ऊपर एक एडवांटेज मिलता है। तो इन सिंपल वर्ड आप ऐसे समझ लीजिए कि जितनी भी लड़कियां हैं इनको स्पाइडरमैन का ही मुकाबला करना है, एक इविल वर्जन ऑफ स्पाइडरमैन का। ऑल्सो अगर बात की जाए डॉक्टर डंजन कैरेक्टर मैडम वेब की, तो उसका जो लुक बनाया गया ना रेड जैकेट के साथ, ये मॉडर्न वर्जन ऑफ मैडम वेब से ज्यादा इंस्पायर्ड है। ऑल्दो द क्रिएटिव टीम इन्होंने एक है कि हम यहाँ पे इस कैरेक्टर को, मैडम वेब के कैरेक्टर को एक नई स्टोरी देने वाले हैं फिल्म में, बट स्टिल इसका लुक है काफी ज्यादा मॉडर्न वर्जन ऑफ मैडम वेब से मिलता है। सो ओवरऑल जो चीज है वो ये है कि मैडम वेब जानती है कि इन तीनों लड़कियों को बचाना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इनमें से 2 स्पाइडर वुमेन बनने वाली हैं एंड एक मैरी पार्कर भी है, जिसके थ्रू आगे स्पाइडरमैन में पीटर पार्कर बॉन्ड होगा। तो एजिकल सिम्स का ये भी पर्पस होगा इन तीनों को ही खत्म करना, ताकि उनको कोई रोक ही ना सके। एजिकल सिम्स को अगर कोई रोक सकता है तो ये सारी तीनों लड़कियां फिर 4 लड़कियां ही हैं। अगर इन्हीं को खत्म कर दिया तो एजिकल सिम्स को कोई रोकने वाला नहीं है, तो पीटर पार्कर कभी पैदा ही नहीं होगा। और धीरे धीरे हम फिल्म में देखेंगे कि जूलिया कारपेंटर स्पाइडर वुमेन बनती है, बेसिकली इसका रोल प्ले किया सिडनी स्वीनी ने। मैडी फ्रैंकलिन भी स्पाइडर वुमेन बनती है, और ऐसे ही बाकी धीरे धीरे कैरेक्टर्स अपने आप पावर्स गेम करते जाएंगे। इस मूवी में एक और कैरेक्टर है इजाबेल मर्सेट, जिसका रोल यहाँ पे होगा एनिया कराजिन फिर एरेना का। ये स्पाइडर गर्ल है इन सिंपल वर्ड्स। सो गाइस इन सिंपल वर्ड्स मूवी की ओवरऑल स्टोरी यही होने वाली है कि मैडम वेब इज अ चोजन वन, जिसको इन तीनों लड़कियों को प्रोटेक्ट करना है ताकि ये स्पाइडर वुमेन और स्पाइडर गर्ल जाके बन सके और ये एजिकल सिम्स से लड़ सके। इनका जो ओवरऑल पार्ट है वो ये है कि इनको मैरी पार्कर को बचाना है ताकि फ्यूचर में पीटर पार्कर बने और पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बने। ये देखिए ऑब्वियसली बात है कि स्पाइडरमैन मार्वल का फेस होने के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एंड आगे हम ट्रेलर में बहुत सारे एक्शन सीक्वेंसेस देख सकते हैं जो कि यही बताते हैं कि एजिकल इन सबके पीछे है ताकि इनको खत्म करके पीटर पार्कर की बॉन्ड ही ना हो। एंड ओवरऑल फिल्म की स्टोरी भी गाइस यही होने वाली है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस ट्रेलर से रिलेटेड, आपको कैसा लगा ट्रेलर? आपके पास खुद ही कोई फैन थ्योरी है, आपने कुछ नोटिस किया हो, कुछ आप अपने से ऐड करना चाहते हैं, कुछ भी पॉइंट, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड कैसा लगा, क्या आप लोग इस फिल्म को देखने के एक्साइटेड हैं? क्या इस ट्रेलर ने थोड़ा बहुत भी एक्साइटमेंट जगाया आप लोगों में? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम में ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपने ख्याल रखें एंड ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।